ये शोर सुन रहे हैं आप, ये शोर है कबड्डी के चाहने वालों का, ये शोर है तेलुगु टाइटंस के फॉलोअर्स का, उनकी लॉयल आर्मी का। और पुनेरी पल्टन को भी सपोर्ट मिल रहा है उतना ही। असलम इनामदार एक गैप के बाद वापस आए हैं और डिफेंडिंग चैंपियन का जो ये खिताब है इन्हीं के सर है वो ताज। यही तेलुगु टाइटंस के फैंस एक वक्त पर राहुल चौधरी के लिए इसी तरीके से नारे लगाते थे और आप पवन सहरावत के लिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पवन सहरावत उन्हें वो ट्रॉफी दिला सकते हैं। देखिए लोग, देखिए क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर। तो बहुत समझबूझ करके चलती हुई टीम यहाँ डिफेंस कर रहा है। रनर आउट, 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। ये साहब का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पवन सहरावत, टेक अ लुक एट हिम। इस लीग के 11 सीजन के टॉप 3 रेडर्स में इनका नाम शुमार है और एक और पॉइंट उठाया और कप्तान ने कप्तान का शिकार किया। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है, मनोबल अगर आपका मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और आज की शाम तो कहीं बैठने की जगह नहीं है। ओहो, पवन सहरावत, पवन सहरावत। 2 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। नंबर 20 and 4 आउट। क्या माहौल है इस वक्त और ये सपोर्ट क्लियरली पवन पर को और सपोर्ट दे रहा है। मंत्रा रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है बट पवन के पास अपॉर्चुनिटी है ऑल आउट करने की। एक और अंक लिया है तेलुगु टाइटंस के लिए। नंबर 77 आउट। क्या अब ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है पुनेरी पल्टन पर? पंकज मोहिते क्या बचा पाएंगे, क्या बचा पाएंगे क्या? ओ ये देखिए, ये इमोशंस एकदम प्योर इमोशंस है। प्लस 2 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन। ओहो, ये तो पुनेरी पल्टन ने पासा पलट दिया। HP रेसर जेन 6 सुपर 8 पावर टू थ्रिल, इसीलिए लिया गया है पंकज मोहिते को स्टार्टिंग 7 में। पुनेरी पल्टन यहां से गेम को फिसलने नहीं देंगे, लपक लेंगे पवन सहरावत को और यही एग्जैक्टली हुआ है। एक छोटी सी जगह दीजिए आप पुनेरी पल्टन को। सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ मगर की जकड़, सन्नाटा छा गया गच्चीबोली इंडोर स्टेडियम में। असलम इनामदार 500 पॉइंट्स की दहलीज में और ये चलिए असलम इनामदार की वापसी हुई है आज के इस मुकाबले में और उन्होंने खाता खोला है। और अब डू और डाई रेड है। चेतन साहू को अंदर बुलाया गया है सब्स्टिट्यूट कर नंबर 1 टीम क्यों है ये डू और डाई में डिफेंस के समय फिर से सिद्ध किया। लेफ्ट कॉर्नर अमन ने इस बार शुरुआत की। अब 2-3 मिनटों के अंदर ही गेम पलट गया और अब ये पलटता जा रहा है। पंकज मोहिते, जियो मेरे चीते। हवा में छलांग लगाई और टच करके निकल गए सागर को। सागर झुक करके इंतजार कर रहे थे लेकिन इनके लिए बोनस लाइन खुली छोड़ी जाएगी। यहां गलती कर दी, यहां गलती की। बोनस प्लस 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। बोनस भी मिला और एक पॉइंट भी मिला, यानी कि रिवाइवल का सफर यहां भी शुरू हो गया। आशीष नरवाल, आपके पास रेडिंग में जिम्मेदारियां होती है, आप फिल्टर ब्लॉक करने चले गए मोहित गोयल को। लेकिन इस वक्त तो तेलुगु टाइटंस हो गई है ऑल आउट। रनर आउट, संकेत सावंत को मिल गए पैर। तेलुगु टाइटंस हालांकि बोनस निकाल लिया उससे पहले ऑल आउट हो गई तेलुगु टाइटंस। राइट कवर पर ध्यान देना बहुत अहम होगा। राइट कवर जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, कमाल दोनों थाईज पर वहां पर सागर अटैक करने गए और पंकज मोहिते को शिकार बनाया। और देखते ही देखते सुपर 10 की दहलीज पर गए लेकिन वहां शिकार कर लिया गया और आखिर तक मोहम्मद अमान को सफलता मिली बशर्ते कि वो सेल्फ आउट ना हुए हो। कि यहां पर आहा क्लियरली मोहम्मद अमान, उनका पैर बाहर गया, वो डिफेंस में आए यानी कि रेडर सेफ दिया जाएगा और 1 पॉइंट मिलेगा तेलुगु टाइटंस को। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स। राइट कॉर्नर पर उनसे बचाओ, वही गौरव खत्री जो खतरा थे उन्हीं को खतरा हो गया। 2 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। नंबर 20 और नंबर 4 आउट। क्योंकि खेलों में खेल है कबड्डी का खेल और उसका बादशाह है पवन सहरावत। ओहो, चलो टैकल ने भी बोला
डिफेंस से बोला कि केवल रेडिंग में नहीं, हम डिफेंस में भी पॉइंट उठाएंगे। फाइनली पुनेरी पल्टन आउट। 3 points. आशीष नरवाल ने टैकल इनिशिएट किया। अमूमन राइट एंड पर खड़े रहते हैं, इस बार संजय दत्त लेफ्ट एंड पर थे। पवन सहरावत छठा सुपर 10 लगा चुके हैं। Runner out. 1 point पुनेरी पल्टन। गलती, यहाँ हल्का सा रेडर भी फिसल गए थे और राइट फ्लैंक से क्या गलत एस्केप रूट को तय करने जा रहे थे संजय दत्त पवन। बिल्कुल, वो एस्केप रूट भी ऐसा था जहां से उनकी वापसी संभव नहीं थी, और दूसरी बात कि वो अपना संतुलन गंवा बैठे थे। ये एक्सप्रेशंस आने ही थे। पवन सहरावत अगर इस तरह से गिरेंगे तो बहुत शानदार पहला हाफ जारी है। लगातार आज ये दोनों टीम एक दूसरे के विरुद्ध बेहतरीन खेल दिखला रही हैं। रेड में आशीष नरवाल धराशायी हुए। ये इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। विजय मलिक, विजय भव। 1 point तेलुगु टाइटंस। अब यहाँ डू और डाई रेड पर आशीष नरवाल है, सबसे सफल डू और डाई रेडर हैं। कितना अंदर जाएंगे, आज एक सफल रेड जरूर रही है तेलुगु टाइटंस के लिए। इस बार मोहम्मद अमान पर हैंड टच करने की कोशिश, अविनीश नटराजन फिर से आए, अच्छा सपोर्ट आया। आशीष आज दूसरी बार डू और डाई रेड में पकड़े गए हैं। पुनेरी पल्टन। विजय मलिक का होना तेलुगु टाइटंस के लिए फायदेमंद रहा है अब तक। ये बोनस बढ़िया अटेम्प्ट किया है यहाँ पर। बिल्कुल कंफर्मेशन मिलनी चाहिए इस बोनस के लिए। अगर बोनस मिल गया तो फिर लीड फिर टाइटंस के पास। विजित कुमार कॉर्नर्स पर अटैक करते हैं, फिर से राइट फ्लैंक से अटैक आया। पहले राइट इन अटैक करने गए, फिर राइट कॉर्नर का सपोर्ट पर। क्या यहां 2 पॉइंट है संजय दा या फिर रेडर आउट? इस बार जरा नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। यहां टच नहीं हुआ, इस जगह पर टच हुआ, लेकिन टच होने से पहले एक संभावना यह भी है कि वी अजीत का पैर संभवतः लॉबी में चला गया। क्लियरली वो रेडर पूरी तरीके से बाहर से उसका हाथ अंदर आया, शायद इस कारण से रेडर को आउट दिया गया है। व्हाट इज योर चैलेंज? फर्स्ट डिफेंडर आउट ऑफ बोर्ड, रेडर सेफ। ओके प्लीज टीवी एम्पायर, पुनेरी पल्टन चैलेंज 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड फर्स्ट, देन रेडर सेफ 2 points। आर डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। मुझे लगता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये वाला बिंदु है इस जगह पर। क्या स्ट्रगल से पहले उनका पैर लॉबी में आया, या ये तो इस फ्रेम से दिख रहा है कि शायद वो बाहर से अंदर आया। ये देखिए उनका राइट हैंड अंदर, और ये राइट हैंड हवा में जब उनका लेफ्ट हैंड लैंड किया। रिव्यू सक्सेसफुल, रेडर सेफ 2 points पुनेरी पल्टन। कैप्टन यू हैव रिटर्न योर रिव्यू। इस रेड ने, इसकी पिछली रेड ने, वी अजीत की रेड ने गेम पलट दिया। पवन सहरावत बाहर, पुनेरी पल्टन नंबर 2 आउट। अंकित भी बाहर। खाली हाथ तो ये वापस जाएंगे नहीं, खाली हाथ जा भी नहीं सकते। टच पॉइंट जरूरी है, और टच पॉइंट लेकर गए विजय मलिक। +1 point तेलुगु टाइटंस नंबर 8 आउट। कमाल का पूर्वानुमान, बोनस भी लिया, और जिस तरह से डाइव करने के लिए गए थे मोहित गोयल, पहले से अंदाज था विजय मलिक को। हल्का सा टर्न किया कि देखिए कंटिन्यूसली विजय मलिक के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं पंकज मोहिते, और जैसा निर्णय लिया था, जैसा कोच साहब ने कहा था, वही किया। सागर गए टैकल के लिए और विजय बच गए, क्योंकि विजय अभी भी टीम को बचा सकते हैं। अब टाइम नहीं है, केवल 8 सेकंड बाकी। विजय मलिक अब उसी संकेत के ऊपर पैर मारा और टच पॉइंट लेके गए। जियो विजय मलिक। मामला पलटा है, पुनेरी पल्टन ने, समय नहीं है, 3 सेकंड बाकी, लेकिन समय पूरा लिया विजय मलिक ने। यहां पर भी शातिरता देखिए उनकी, पूरे 30 सेकंड लिए उन्होंने, क्योंकि तेलुगु टाइटंस तब लीड पर थी, पर अब पुनेरी पल्टन आगे बढ़ चुकी है। विजय मलिक गए हैं, ये डिसीजन, इसके बारे में शायद बाद में तेलुगु टाइटंस सोच में पड़े। ओहो, बोनस मांगा और बोनस नहीं दिया है।
कमाल का प्रयास था बोनस के लिए, जिस तरह से पैर डाला था उन्होंने, Bonus point Telugu Titans. इतना क्राउडेड डिफेंस के बीच में से जैसा बोनस लेकर के आए उसकी तारीफ बनती है। और वी अजीत कुमार वहां पर आए हैं, आज ने खेलने का मौका मिला है। इस रेड पर बहुत कुछ जिम्मेदारी रहेगी। वी अजीत कुमार टो टच की कोशिश करेंगे, अजीत को डू और डाई रेड है। राइट कॉर्नर संभल कर रहिएगा, कहां अटैक करने जाएंगे, लेफ्ट इन भी अटैक करने जा रहे हैं, पर वी अजीत कुमार समय बहुत ले चुके हैं। लेफ्ट कवर बाल बचे हैं, राइट कॉर्नर का अटैक आया, फ्रंटल ब्लॉक वी अजीत कुमार को किया गया, पर क्या यहां रेडर आउट है? हाथ बाहर आया है रेडर का, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। यह नजदीक मामला है, बेहद नजदीक मामला है। यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है दोस्तों। अजीत वर्सेस अजीत, ये शरीर बाहर से हाथ अंदर आया। बिल्कुल कमाल का ये डैश है। व्हाइट लाइन पर उंगलियां थी, लेकिन संभवतः व्हाइट लाइन के अंदर नहीं आई, जो हमें दिखाई दिया। क्या मेलोड्रामा जा रहा है, ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर। मंत्र आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अजीत ने अजीत को शिकार बनाया, इस बार भी लग रहा है कि लेफ्ट कवर अजीत ने भी अजीत का शिकार बनाया। जी हाँ, इसी के बाद पता चलेगा कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है। Header out. 1 point Telugu Titans. 1 point तेलुगु टाइटंस, तेलुगु टाइटंस लीड में, और आखिरी रेड उनके नाम पर, और ये आखिरी रेड करने के लिए जा रहे हैं विजय मलिक। एक सीनियर को बकायदा भेजा और तेलुगु टाइटंस ने साबित कर दिया कि ये तेलुगु टाइटंस ट्रॉफी उठाने लायक है। जीत का चौका लगाने जा रही, क्योंकि विजय मलिक ने बॉक लाइन को पार कर लिया। पुनेरी पलटन के डिफेंस को पता ही नहीं था कि हम 1 पॉइंट से पिछड़े हुए हैं। बॉक लाइन को प्रोटेक्ट कीजिए, शोर सुन लीजिए। लगातार चौथी जीत सीजन 4 के बाद आई है। और याद रखिए, उसी सीजन में, सीजन 4 में प्लेऑफ्स में पहुंची थी ये टीम। तेलुगु टाइटंस ने कृष्ण हुडा की आंखों में आंसू, ये इमोशन से, ये प्योर इमोशन से दोस्तों। ये कबड्डी के खिलाड़ी केवल हार्ड मास के नहीं, दिल से बने हैं।